स्वागत है दोस्तों आप सभी का पेपर बुक में। आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़। ये जो क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद 3 या 4 पार्ट की सीरीज़ होगी ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही आगे सीरीज में और लाता रहूँगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। मार्स गैस के रूप में किसे जानते हैं? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। तो प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक मीथेन ही है। अगला क्वेश्चन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फसलों का अध्ययन। तो एग्रोनॉमी के फसलों के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैडमियम प्रदूषण संबंधित है। तो कैडमियम प्रदूषण जो है वो इटाई से संबंधित है। नेक्स्ट, 40% फार्मल्डिहाइड के जलीय घोल को 40% फार्मल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहते हैं? तो फॉर्मलिन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, अग्निशमन यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। वीडियो को आखिरी लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छी सीरीज लाए हैं हम ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के सभी एग्जाम्स और एयरफोर्स एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रॉक साल्ट में कौन सा खनिज युक्त होता है? तो सोडियम। अगला है कि साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। साबुन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, साबुन है ये साबुन लिखा हुआ है, ये गलत है। साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होती है वो आपके साबुन के क्षार में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है कि गैस ईंधन के आंशिक दहन मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन से क्या उत्पन्न होता है? तो आंशिक दहन से उत्पन्न होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। अगला देखते हैं, किस चीज की वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है? तो लाइकेन। जब लाइकेन की वृद्धि जो होती है वही आपकी सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट जो पहली बार ऑपरेशन हुआ वो किया क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, तो ये आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया था। नेक्स्ट है, थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो थ्रोम्बिन आपका ब्लड कोटिंग, खून के जमने से जुड़ा हुआ है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट है कि रक्त संग्रह के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के, जो विटामिन के है ये आपके रक्त संग्रह के लिए आवश्यक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वन लाइनर जो लाए हैं क्वेश्चन ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, पीलिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो होता है ये आपके लीवर को इफेक्ट करता है। पीलिया के कारण आपका लीवर इफेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका कि मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल एग। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट वेव्स क्या हैं, तो लाइट वेव्स जो हैं ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा एसिड पदार्थ पाया जाता है, तो ये एसिटिक एसिड जो सिरके में पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। अगला है कि दूध किसका उदाहरण है, दूध आपका पायसन, इमल्सन का, इंग्लिश में इसको इमल्सन कहते हैं, तो दूध जो है आपका वो पायसन का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कौन सा अंग पितरस नामक, यहाँ पे इसमें ये नमक लिख गया है, टाइपिंग एरर है, नामक है, नामक ऊपर वाले में ही है और नीचे वाले में भी नमक लिखा हुआ है, नामक है। चलिए देखते हैं कौन सा अंग पितरस नामक द्रव्य का उत्पादन करता है, उत्पादन आपका लीवर करता है। और ये कहा जाए कि कौन सा अंग पितरस नामक द्रव्य को संग्रहित करता है, तो संग्रहित करता है आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर संग्रहित करता है और उत्पादन करता है लीवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है, तो ये यू फॉर बाईसीएस से उत्पादित होता है। ये आपका प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो इसका, इसलिए मैंने ये हिंदी में थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है, इससे आपको प्रोनाउंसिएशन करने में गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है कौन तरल सोने के नाम से जाना जाता है, मतलब किसको हम तरल सोने के नाम से भी जानते हैं, तो पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने कशेरुकी खंड होते हैं, कितने कशेरुकी खंड होते हैं, तो 33 कशेरुकी खंड मानव शरीर में होते हैं, 33। नेक्स्ट 33 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि शरीर में सबसे कठोर चीज़ क्या है, तो शरीर में जो सबसे कठोर चीज़ है वो आपका है टूथ एनेमल, टूथ, इसको हिंदी में कहते हैं दंत वल्क। जो दंत वल्क होता है ये आपका सबसे कठोर चीज़ है शरीर के अंदर। नेक्स्ट है कि किस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों और सींगों का निर्माण होता है, तो ये निर्माण आपको होता है काइटिन, काइटिन इससे निर्माण होता है नाखून, खुरों और सींगों का। नेक्स्ट है कौन सा अनिषेक फल है, तो केला आपका अनिषेक फल है। अनिषेक फल का मतलब होता है कि जो फूल से फल बनता है, फूल से जो फल बनता है उसको ही कहते हैं अनिषेक, तो ये केला आपका यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि पुष्प का वह भाग जो पराग अनाज पैदा करता है, तो एंथर वो भाग है जो पराग अनाज पैदा करता है। नेक्स्ट है कि गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है, तो गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका कि तना क्या होता है, तना एक पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। नेक्स्ट है कौन से फल के बीज बाहर होते हैं, बाहर, बाहर लिख गया है, कौन से फल के बीज बाहर होते हैं, स्ट्रॉबेरी के बीज बाहर होते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाना क्या कहलाता है, तो ये ल्यूकेमिया, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो उनको ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैक्टस किस रूप में जाना जाता है, कैक्टस को, तो कैक्टस को ज़ेरोफाइट्स के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्वेश्चंस आपके लिए बेस्ट ला रहा हूँ। नेक्स्ट है कि प्रकाश का इस्तेमाल करके जो जीव अपना भोजन तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो स्वपोषी, उनको स्वपोषी कहा जाता है
जो प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधा कौन है? तो ये आपका यूकेलिप्टस है, जो ये सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, तो लेमना आपका सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है। इसके बाद है आपका कि टेलीस्कोप बनाने में किसका प्रयोग होता है? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग टेलीस्कोप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, हल्दी किस चीज़ का विकसित रूप है? तो हल्दी जो है ये आपके तने का विकसित रूप है। और अगर पूछ दे कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है, तो ये करक्यूमिन की वजह से हल्दी का रंग पीला होता है, करक्यूमिन के कारण। नेक्स्ट है कि आपका हेमेटोपाइसिस कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा मीन्स बोन मैरो में हेमेटोपाइसिस होता है, ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अल्जाइमर डिसीज जो है वो मानव का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव का दिमाग जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है कि लार किसके पाचन में मदद करता है? लार आपका स्टार्च के पाचन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45। किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? तो ग्रसनी, फार्नेक्स। इसमें जो आपके पाचन और श्वसन के जो पाइप होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पर? ग्रसनी में। नेक्स्ट आपका कि कौन सी ग्रंथि 46 नंबर, कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है? लीवर। नेक्स्ट, पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन के दौरान प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखेंगे किस अंग में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं? तो अगर पूछ दे कि विली का आकार कैसा होता है संरचना, तो विली की आकार होता है उंगली नुमा संरचना इसकी होती है। अब इसमें ही पूछा कि किस अंग में ये संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं, तो ये छोटी आंत में पाई जाती है। अब अगला है कि कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के लिए जिम्मेदार हैं, तो एंटीबॉडी के लिए जिम्मेदार जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अमीबा अपने भोजन को कहाँ पाचन करता है? तो अमीबा अपने भोजन को फूड वैक्यूल में पाचन करता है। नेक्स्ट है आपका अवायवीय श्वसन किससे संबंधित है? तो ये श्वसन रेस्पिरेशन संबंधित है, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट 52। अत्यधिक व्यायाम द्वारा शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशी तनाव व दर्द होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से के जमाव की वजह से पेशी तनाव व दर्द होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि आरबीसी जो हैं वो कोशिकीय श्वसन क्यों नहीं करती? उनका कारण आरबीसी कोशिकीय श्वसन इसलिए नहीं करती क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इस वजह से ये कोशिकीय श्वसन नहीं कर पाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का क्यों नहीं बनता? क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि जल रक्त वाहिकाओं में जो रक्त बहता हुआ रक्त है
वो थक्का क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि शरीर के भीतर इसमें हेपरिन उपस्थित रहता है, इस वजह से ये थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका कि रक्त समूह रक्त वर्ग की खोज किसने की? लैंडस्टीनर एवं बैंडस्टीनर ने इनकी खोज की थी, रक्त समूह रक्त वर्ग। नेक्स्ट है कि आरबीसी किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? उत्पादित, तो ये बोन मैरो के। नेक्स्ट है आपका कौन सा अंग जल वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? जल वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन किडनी करता है। नेफ्रॉन जो है वो आपके शरीर के कौन से तंत्र से संबंधित है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम से ये आपका संबंधित है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर के सबसे बड़े हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर। फीमर आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और नेक्स्ट आपका कि एंजाइम का स्रोत डायस्टेस जो है वो क्या है? तो ये सलाइवरी ग्लैंड है, डायस्टेस सलाइवरी ग्लैंड। तो ये 60 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और सीरीज आपकी 60 क्वेश्चंस की और आएगी। टोटल आपके 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस सीरीज में हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।